कश्मीर में निजी ट्रांसपोर्ट मालिकान ने हुकूमत की तरफ से स्मार्ट सिटी बस सर्विस के दायरेकार को बढ़ाने के खिलाफ हड़ताल की और इनका कहना है कि अगर ये बसें मजीद इलाकों खासतौर से मुख्तलिफ अजला के रूट्स पर चलती हैं तो इनके रोजगार को शदीद नुकसान होगा। यानी आप देखिए कि कश्मीर के अंदर स्मार्ट बसों को चलाने को लेकर जो एक मंसूबा बनाया गया था और जिस तरह से स्मार्ट बसें अब रोड पर उतर रही थी, इससे जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट जो मालिकान है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्हें दरअसल अब बहुत बड़ा खदशा है। और प्राइवेट जो बस ऑपरेटर्स हैं, इनका यह मानना है कि अगर स्मार्ट बसें जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर से कश्मीर में सड़कों पर उतरती हैं और चलती हैं तो उनके रोजगार को शदीद नुकसान पहुंचेगा। यानी स्मार्ट बसों के बढ़ने से, स्मार्ट बसों का चलन होने से कश्मीर में जो एक पुराने जमाने से, एक लंबे वक्त से जो प्राइवेट बसें और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके कारोबार को दरअसल ये खदशा है कि उनके कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसी नुकसान को देखते हुए, इसी बड़ी परेशानी को समझते हुए जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने एक बड़ी हड़ताल की। दरअसल यह हड़ताल इस वजह से हुई क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के बुनियादी खदशात हैं कि स्मार्ट सिटी बसें जदीद, आरामदेह और बाज़ सूरतों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर जैसी सहूलतें देती हैं। मुसाफिर निजी गाड़ियों के बजाय इन स्मार्ट बसों को तरजीह दे रहे हैं। हुकूमत मजीद तकरीबन 200 बसें शामिल करने का मंसूबा बना रही है। इससे निजी और प्राइवेट बसों, सोमो, तवेरा और टैक्सी ड्राइवर्स की आमदनी एक तरह से कम हो रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब ये अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इस तरह का जो मंसूबा है सरकार का, उस मंसूबे को सरकार तर्क कर दे। हालांकि सरकार ये चाहती है कि आवाम को इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, सुकून का सफर कश्मीर जैसे इलाके में होगा। आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर तो एक लंबे वक्त से 30-35 साल से दरअसल आतंक और दहशतगर्दी का शिकार रहा है। यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना के बराबर है और अब जब हालात बेहतर हुए हैं, सरकार दरअसल ये चाह रही है कि अब बड़ा बदलाव होना चाहिए। अब जो पुरानी तवेरा और टाटा सोमो, या पुरानी जो गाड़ियां, मिनी बसें जो चल रही हैं, उनकी जगह पर आरामदेह अब लग्जरी बसें रोड पर चलनी चाहिए। तो अब उसका एक तरह से यहां पर कहीं ना कहीं उसकी मुखालफत की जा रही है। हालांकि जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनका भी बुनियादी सवाल है। जो मुखालिफिन है उनका यह कहना है कि हमारे रोजगार को इससे असर पड़ेगा। दरअसल ये जिम्मेदारी अब सरकार की बनती है कि वो अपनी जो नई पॉलिसी है, जो स्मार्ट बसें हैं, उसको चालू भी करे, लेकिन दूसरों का नुकसान इससे नहीं होना चाहिए। दरअसल इस तरह की जो हड़तालें होती हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान आवाम को होता है, आम जनता को होता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन बंद हो जाता है जब हड़ताल होती है। तलबा और स्कूल, कॉलेज, दफातर जाने वाले अफराद और मजीद जो मरीज हैं वो एक तरह से इससे मुतासिर होते हैं। लोग घंटों सड़कों पर गाड़ी का इंतजार करते हैं। प्राइवेट कैब और ऑटो रिक्शा वाले जो है इसका फायदा उठाते हैं और मजीद किराया वसूल करते हैं और ऐसे में कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अब जब पूरे कश्मीर के अंदर एक ये आवाज़ उठ रही है कि स्मार्ट बसें जो चलाई जा रही हैं, उससे जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट जो गाड़ियां चलती हैं सड़कों पर, उसमें एक तरह से उसकी मांग में कमी आएगी और इन्हें खदशा है कि इनके रोजगार पर इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा, इनका रोजगार इससे एक तरह से मुतासिर होगा। तो ये तो जिम्मेदारी दरअसल सरकार की बनती है कि सरकार एक तवाजुन बनाए, सरकार स्मार्ट बसों को भी सड़कों पर उतारे, लेकिन स्मार्ट बसें उतारने से जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, जिनकी प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, उन्हें भी किसी तरह का नुकसान न होने पाए, वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करें और स्मार्ट बसों के चक्कर में उनका जो कारोबार है वो चौपट न होने पाए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कुछ आने वाले दिनों में करती है, इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं, क्या उमर अब्दुल्ला सरकार जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनकी परेशानियों के, उनके खदशात को समझेगी, उन्हें भरोसे में लेगी। और स्मार्ट बसें तो आवाम की राहत के लिए हैं, स्मार्ट बसें तो चलनी चाहिए, लेकिन इन स्मार्ट बसों के पीछे जो
प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी न होने पाए। क्या सरकार इस तरह का तवाजुन बना पाएगी? सरकार कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएगी कि सभी को इससे एक तरह से राहत मिले, जहमत ना हो, बल्कि ये जो पॉलिसी है ये रहमत बनकर आए।